और देश को आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए मोदी जी का अहम परिवर्तन जो चल रहा है, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर लाने का जो उनका प्रयास है वो भी होगा और 2047 तक विकसित भारत का जो सपना लेकर के चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली कर्तव्य पथ पर खड़े हुए हैं। देख पा रहे कर्तव्य पथ का जो खूबसूरत नज़ारा, कितना सुंदर आपको दिख रहा होगा। ये अंकल जी मिले हैं, कर्तव्य पथ पर ही चल रहे थे, जैसे इंडिया गेट देखने के लिए आए हैं। तो अंकल जी राजस्थान से है। ज़रा बात करते हैं अंकल जी का विचार। जानते कि हम लोग नौजवान युवक हैं, अभी के समय में बहुत तजुर्बा नहीं है चीज़ों के बारे में, देश के बारे में, जो भी है उस बात करेंगे, विचार जानेंगे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। कहाँ आए हैं आज? यहाँ दिल्ली में किसी काम से आए थे, 2 घंटे का समय मिल गया तो इंडिया गेट के सामने घूमने के लिए आ गए। ओके, पहले भी आए होंगे यहाँ पर आप घूमने के लिए? हाँ, दिल्ली आया हूँ घूमने के लिए, तो इंडिया गेट भी देखा है मैंने, दिल्ली सारा भ्रमण किया है मैंने। ओके, कितने बार आए हैं यहाँ पर? अब यूँ तो याद नहीं है, अपने जीवन काल में हो सकता है 10-20 बार आए होंगे। पहले से क्या चेंज लग रहा है यहाँ पर? जो पहले भी यही से खूबसूरत था क्या ये सब, जो यहाँ पर लाइटें वगैरह ये आपको? देखिए, जो देश का शासक होता है उसके मन में कुछ काम करने की जो शक्ति होती है, उसी के आधार पर विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसका कर्तव्य पथ नाम जो मोदी जी ने रखा है, उसके बाद से इस दिल्ली का नहीं पूरे भारतवर्ष का विकास हुआ है और उसकी खूबसूरती है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मोदी जी को नंबर 1 पे उसका क्राइटेरिया दिया जाता है। ओके, ये पहले भी नाम था क्या इसका कर्तव्य पथ, कि चेंज हुआ बाद में? ये बाद में परिवर्तन हुआ है, पहले कर्तव्य पथ नहीं था। कर्तव्य पथ के ऊपर अपने कर्तव्य की जो पालना है, जो मोदी जी ने बेखूबी से की है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो इस देश के अंदर पूरे धरातल के अंदर कई प्रकार के जो रोड्स थी, उनके नाम जो परिवर्तन किए हैं, बिल्डिंगों के नाम जो परिवर्तन किए हैं, वो देश की धरोहर को और संस्कृति को कायम रखने के लिए उन्होंने जो ऐसा परिवर्तन किया है वो अब काबिल तारीफ़ है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐसा देश में प्रधानमंत्री आज तक हुआ न होने की संभावना बन रही है। अंकल जी, जैसे कि अभी मोदी जी है, मोदी जी नहीं होते तो क्या देश ऐसा ही रहता है कि वो नहीं रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी नहीं होते तो भी देश चलता। किसी व्यक्ति के आने से न देश मिटता है न घटता है। नहीं, मैं ये कह रहा कि कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आदमी के काम करने का जो तरीका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो चमक धमक जो देश की दिख रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नंबर 1 पे आ रहा है, जो भारतवर्ष का नाम जो है वो अपने स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी में एक विजन है, काम करने की शक्ति है। उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया है। न उनके कोई घर बार है तो आप और हम सारे। एक चीज़, जैसे कि आपने मोदी की ही बात बोल दी थी, पहले जो काफ़ी महंगाई थे, अभी जो महंगाई है, क्या उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, समय के साथ परिवर्तन होता है। पहले 5 पैसे 10 पैसे की कीमत थी, आज 100 रुपये की कीमत नहीं है, क्योंकि देश के विकास के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और जो जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन महंगाई के साथ साथ में आमदनी भी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जीवन यापन करने में कोई कमी नहीं है किसी की। और देश को आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए मोदी जी का अहम परिवर्तन जो चल रहा है, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर लाने का जो उनका प्रयास है वो भी होगा और 2047 तक विकसित भारत का जो सपना लेकर के चल रहे हैं उसमें कहीं कमी नहीं आती दिखती है, क्योंकि इनका विज़न है और उसी हिसाब से ये चल रहे हैं। और देश के विकास में उनकी अग्रणी जो भूमिका है उसमें सब जनता को अपने कर्तव्य की पालना करते हुए सहयोग देना चाहिए, तभी जाकर के व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, देश और समाज आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अंकल जी की राय थे कि जो देश में जो महंगाई है, क्या विचार है, आप लोगों का क्या विचार है जरूर कमेंट में बताइएगा। पहले की अपेक्षा जब जो महंगाई देश में बढ़ी है, जरूर कमेंट में बताइएगा, या ऐसे आप अपना भी राय दे सकते हैं, क्योंकि अभी अनुभवी जनता है, आपका भी सोच जानना जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपना राय न देखिएगा तो लोग कैसे जानेंगे कि बिहार जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से जो जनता है कितना जागरूक है, क्या अवेयरनेस है, क्या अपना राय रखते हैं। पहले थे लूटपाट एरिया, अब चेंज हो गए ना अंकल जी, 1990 के बाद चेंज हो गए, तो अब तो काफ़ी चेंज हो गया ना। लालू के साथ हो गया, लालू के हटते ही सब चेंज हो गया। अब नीतीश का राज है, उसका भी जाने वाला है। पहले गुंडा का राज था, अब पहले जो है ना लाठी से आदमी गुंडागर्दी करते थे। अभी क्या कर रहे हैं जनता, वहाँ का कलम से
राज करते हैं, कलम के अपने दो पर आदमी को वहाँ पर ठगते हैं और अपना दिखाते दो दिखाते। भ्रष्टाचार तो अभी भी वही चलिए रहा है, कम नहीं हुआ है जो हम कहेंगे। तो हुआ है नीतीश जी के राज में, अभी कम हुआ तो नीतीश के राज में तो कम हुआ है। हम तो यही कह रहे, कम तो हुआ है, प्रशासनिक व्यवस्था सही हुआ है, लेकिन जो वहाँ की जो डेवलपमेंट है, अभी देखिए उद्योग व्यवस्था, वहाँ की जो पॉपुलेशन है पूरे भारत के 10% है, वहाँ 1% उद्योग व्यवस्था आ रहा है। वो तो लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे ना, तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। अभी तो मेंटली प्रिपेयर नहीं है आपके बिहार के लोग सारे। अंकल जी मिले हैं, नमस्ते अंकल जी। आप कहाँ से अंकल जी? वैसे मैं राजस्थान से हूँ। आप बिहार के बारे में क्या जानते, थोड़ा सा विचार अपना रख सकते हैं, जो भी आप जानते हैं बेझिझक बोल सकते हैं कि बिहार कब, पहले का बिहार, अभी आप बिहार के पहले के बिहार से अब का बिहार जो है वो विकास के पथ पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश जी का जो शासन है वो देश में एक अमिट छाप छोड़ रहा है, ऐसा सुन रहे हैं। ओके अंकल जी, जैसे पहले जो लालू के जो राज थे, वो भी आप, मेरे से काफी, मेरे पापा बराबर एज है, वो भी आप देखे होंगे। लालू के राज को जंगल राज कहा जाता था। जंगल राज क्यों कहा जाता था? वो गुंडागर्दी थी, भाई भतीजावाज था, उसके अलावा उनके पास कोई था ही नहीं, न कोई उनके पास कोई विजन था, न कोई ऐसा सोच था जो डेवलपमेंट किया जाए। और डेवलपमेंट करने के लिए विजन चाहिए, वो विजन की बहुत बड़ी कमी थी। और उन्होंने अपने अपने इर्द गिर्द जो ऐसे ऐसे लोगों को पाला, जिस कारण से सारी व्यवस्था बिगड़ गई और परिवार के अलावा किसी को देखा नहीं।